आप लोग कहते हैं कि ये लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, मतांतरण करते हैं, पुलिस भी वहां पर जाती है, माहौल कई बार खराब होता है। इसका प्रूफ क्या है कि वाकई में धर्मांतरण या मतांतरण किया जा रहा है? अरे भाई आप अक्सर तो देखा जाता है कि हिंदू संगठन के लोग जाकर शांति भंग करते हैं। आप लोग बार बार ऐसे ही करते हैं, हर इतवार को पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर चर्च और यहाँ पर जो है वो प्रार्थना सभा चल रही है, उसे आप लोग भंग करते हैं। क्या हिंदुत्व की जो आप लोग भगवा ओढ़कर यहाँ अभी जो बैठे हैं, भगवा तिलक आपने लगाया है, कहाँ तक ये शोभा देता है कि हिंदूवादी विचारधारा की आप लोग बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उसके बाद गाली गलौज करते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, मारपीट करते हैं, कहाँ तक से चैन छीनने जैसा भी आरोप आपके ऊपर है। और आप लोग जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के जो आला कमान है आपके संगठन के, इनके तरफ से आप लोग कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहे हैं, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। उस घर में जाकर देखिए जिसके घर में ये जो धर्मांतरण का कार्य करते हैं, लोग बोलते हैं हम धर्मांतरण नहीं करते, हमने तो मन परिवर्तन कर लिया। अरे काय का मन परिवर्तन? क्योंकि हम सभी लोग, हमारे संगठन में जितने लोग हैं, सब रोजगार है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोजगार कर ही रहा है। मैं भी रोजगार करता हूँ, भैया का अपना रोजगार है, हमारे उपाध्यक्ष जी का अपना रोजगार है, प्रांत उपाध्यक्ष जी का अपना रोजगार है, सबका अपना अपना रोजगार है, सब लोग अपने अपने जगह स्थापित हैं। तुम्हारा शिक्षा और तुम्हारा सेवा और तुम्हारी चिकित्सा ये हिंदू समाज के ऊपर में क्यों चलता है, ये हम जब पूछने जाते हैं तो वो हम पे अटैक करते हैं, और जब हम उस अटैक का प्रत्युत्तर देते हैं तो ये हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ में भड़का कर इनके साथ में आ जाते हैं। कथनी करनी भिन्न जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ, ये पाखंडी आदमी है पूरे ईसाई। हम ईसाइयों को नहीं बोलते, ईसाई मिशनरी वाले। तो हिंदू बस्ती या हिंदू बहुल क्षेत्र में क्यों जाते हैं? जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तकिया पारा है, केला बाड़ा है, तो एक बार वहाँ भी जाए ना, अपना शांति का संदेश दे, फिर पता चलता है कि क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जिस प्रकार से पूरा माहौल अभी छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं निवेदन हम कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की शांति को बनाए रखने में दोनों ही पक्ष अपना अपना सहयोग करिए। जैसा कि हमने इस खबर के ठीक पूर्व में एक खबर प्रसारित की और आप सभी को दिखाया कि कल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो है एसटी, एससी, ओबीसी और साथ ही मसीही समुदाय, ये सभी के सभी एक ही बैनर तले आते हैं और इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार इनके साथ में जो है अन्याय हो रहा है। इस पूरे विषय को लेकर तमाम प्रकार की खबरें जो है कल अलग अलग न्यूज चैनल में आप लोगों ने देखी होगी, आज के अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब चूंकि काफी सारे आरोप हिंदू संगठनों के ऊपर में लगा है, चाहे हिंदू जागरण मंच के लोगों, कार्यकर्ता लोगों के ऊपर में लगाए गए हों या फिर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के ऊपर में लगाए गए हों, तो इन्हीं सारे आरोपों को लेकर और काफी सारे हमारे खबरों में भी कमेंट्स आते हैं कि आप लोग ये प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ बजरंग दल से या फिर हिंदू संगठन से करिए। तो तमाम प्रश्नों को लेकर के जो है आज हम इनके बीच में फिर से पहुंचे हुए हैं और चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज हम बातचीत करने वाले हैं और क्या कुछ आज इस पूरे जो है खबर में खास होने वाला है। सर, सबसे पहले अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। मैं देवाशीष घोष हूँ, एक कट्टर सनातनी हूँ और हिंदू धर्म का एक ध्वजारोहक हूँ और छत्तीसगढ़ बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ। जी, जिस प्रकार से भी पूरा माहौल हो गया है, पूरे शहर भर में लगातार बजरंग दल के खिलाफ जो है या फिर हिंदू जागरण मंच के खिलाफ जो है काफी प्रकार की बातें सामने आ रही है, हमारे कमेंट्स में भी आता है। और जिस प्रकार की चीजें हुई उसके बाद से कल छत्तीसगढ़ में सभी लोगों का आना, यहाँ के मूल निवासियों का एक साथ आना, एकत्रित होना और इतनी बड़ी रैली इनके तरफ से निकालना और तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर है, तो सर इसे आप कैसे देख रहे, क्या कहना चाहेंगे? इसे एक शांतिपूर्ण जगह को अस्थिर कैसे किया जाए, ये उसी का एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आज तक छत्तीसगढ़ में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि एकदम से अचानक इस तरह का चीज हुआ हो। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ ईसाई मिशनरियों के ऊपर में, जो हमारे ही घर के भाई लोगों के ऊपर, भाई लोगों को अपने साथ में मिला के शहर को, देश को अस्थिर करने के लिए भरपूर कोशिश किए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे, हम धर्मांतरण, जो इन लोग मतांतरण बोल रहे हैं, अब वो हमारे हिंदू भाइयों को लेके जाते हैं, हिंदू भाई बहन माताओं को लेके जाते हैं। अगर हम उसका विरोध करते हैं कि भैया ये हमारे हिंदू समाज के ऊपर ही काहे के लिए तुम्हारा सेवा सुरक्षा संस्कार चलता है, तुम्हारा शिक्षा और तुम्हारा सेवा और तुम्हारी चिकित्सा ये हिंदू समाज के ऊपर में क्यों चलता है, ये हम जब पूछने जाते हैं तो वो हम पे अटैक करते हैं, और जब हम उस अटैक का प्रत्युत्तर देते हैं तो ये हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ में भड़का कर इनके साथ में आ जाते हैं। तो ये टोटली अस्थिर करने का एक उपक्रम है जो ये अभी बहुत बड़े पैमाने पे करना चालू किए हैं। आप
बाकी सभी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग यहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं। पर अक्सर तो देखा जाता है कि हिंदू संगठन के लोग जाकर शांति भंग करते हैं, आप लोग बार बार ऐसे ही करते हैं, हर इतवार को पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर चर्च और यहाँ पर जो है वो प्रार्थना सभा चल रही है, उसे आप लोग भंग करते हैं। हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि जो परिवार वहाँ पे जाता है, आप इसका सर्वे निकाल के देखिएगा कि जो परिवार वहाँ पे गया है 80% परिवार खंडित हो चुका है। जो महिलाएं वहाँ पे जाती हैं वो पूरा परिवार क्रैश कर देती है। और परिवार किसका क्रैश हो रहा है? हमारा हिंदू धर्म का परिवार क्रैश हो रहा है। इसीलिए हमको वहाँ जाना पड़ता है, उनको समझाने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए कि भैया हमारे हिंदू धर्म के ऊपर जो अब हमारे हिंदू ही गरीब दिखते हैं, हमारे हिंदू ही अशिक्षित दिखते हैं, हमारे हिंदू ही बीमार दिखते हैं। आपके जो थॉमस, मैथ्यू, जोसेफ, ये सब बीमार गरीब नहीं है, तो इनके ऊपर ये क्यों नहीं जाते? सिर्फ हमारे धर्म के लोगों को, हमारी माता बहनों को, हमारी भाइयों को तोड़ने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारे सनातन को मारने वाले जितने भी लोग हैं, इनको तोड़ मड़ोड़ के अपने साथ में ले और आने वाले समय में गृह युद्ध की रचना कर सके। यदि आपकी बातों में सत्यता है तो कल फिर एक साथ ST, SC, OBC जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है और मसीही समुदाय के लोग, फिर वो एक साथ वो लोग कैसे आए? अगर आपकी बात में सत्यता है तो उनमें तो बहुत अच्छा भाईचारा देखने को मिला कल। जब भ्रम फैलते हैं ना, तब उस भ्रम के जब माया जाल पसरा रहता है, जब एक औरा पैदा किया जाता है ना आसपास में कि ये तुम्हारा विरोधी है, जब सम्मोहित किया जाता है किसी को, और ये सम्मोहित करते हैं उस प्रार्थना सभा के माध्यम से, जब सम्मोहित किया जाता है तो वो आदमी सोचता नहीं है मैं किसके विरुद्ध में जाके खड़ा हो रहा हूँ, वो सीधा खड़ा हो जाता है। जबकि ये हमारे सब अपने भाई हैं। ये जो हमारे जो नीले भैया है, तो ये जो भीम आर्मी है, ये कौन है? इनका जो मूल है ये हमारे छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के रूप में है। छत्तीसगढ़ कौन है? छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की जन्मभूमि है, राम जी का मामा घर है ये। तो ये जो है ये सब हमारे सनातन के वंशज है, जिनको ये तोड़कर हमारे खिलाफ में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से दुर्ग में ST, SC, OBC के बैनर तले, साथ ही मसीही समुदाय के भी काफी सारे भाई बहन एकत्रित हुए, एकजुट हुए और सभी के सभी जो है अपने लिए न्याय की मांग करते हुए जो है रैली निकाली गई और ज्ञापन जो है सौंपा गया। इस पूरे विषय को लेकर के हम छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत संयोजक रतन यादव जी से जुड़ते हैं। इनसे भी आज हमारी काफी सारे सवाल है। सर, कल जिस प्रकार से यहाँ पर रैली निकाली गई है, डरे हुए हैं क्या? कि डर इस बात का कि इतने भारी संख्या में वो लोग आए हैं? हम लोग डरने वाले लोग लगते हैं क्या आपको? और हमको तो लग रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको? भीड़ बहुत थी, भीड़ रहने से संख्या ज्यादा थी। वो भीड़ से क्या? और काफी सारे समुदाय, मतलब एक साथ ST, SC, OBC और मसीही समुदाय एक साथ है। देखिए क्या होता है, सभी वर्गों में लोग बटे हुए होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो जैसे उनके साथ में आ गए, तब वो लोग पिक्चर बना रहे कि हमारे साथ तो पूरा भीम आर्मी आ गया, फलाना आ गया। ये भीम आर्मी कौन है? ये सब कन्वर्टेड हमारे भाई लोग ही हैं। ये आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। जब उनको सच्चाई मालूम चलेगी तो वो सब आज नहीं तो कल हमारे साथ ही खड़े होने वाले हैं। ये भी आज मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा चीज, डरने वाली बात, हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग कभी डरते नहीं हैं। हम लोग डराने के लिए पैदा हुए हैं, ये ध्यान में रख लेना जिसने भी कहा है शब्द को। और दूसरा चीज ये है कि ये जो भीड़ की बात जहां तक आपने किया, आपने हिंदू समाज का आंदोलन शायद देखा नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से। हिंदू समाज के जब आंदोलन में आप आओगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग बेवजह माहौल को खराब करने का काम हम लोग नहीं करते। पूर्व में देखा ना, झंडा प्रकरण हुआ तो हमने कैसे माहौल बनाया था। आप तो थी उस समय, पैर रखने की जगह था। दुर्ग शहर में एक विधर्मी ने हमारी दुर्गा माता के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। शहर का क्या वातावरण था आपने देखा, 4 दिन शहर बंद था। यह है हिंदुओं की ताकत। मुझे तो सूत्रों से भी मालूम चला है कि जो इनके यहाँ गए थे उनसे कुछ लोग सवाल किए तो बता रहे थे कि हमको कुछ नहीं मालूम है क्या कार्यक्रम है, किस लिए बुलाया, हमको बस भीड़ को बढ़ाना है करके बुलाए हैं। ये तो स्थिति है इन लोगों की। कहाँ से आए थे वो लोग? ये मेरे ख्याल से बस्तर उस्तर साइड से आए थे, कोई कांकेर वाकेर ऐसा कहीं से आए थे वो लोग, ऐसा अपने सूत्रों से हमें खबर है। अब सच्चाई क्या है वो तो जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से जो कल अस्थिर करने का जो प्रयास किया इन लोगों ने, सरकार भली भांति जानती है इन लोगों को। ये संविधान की बात करके माहौल को शहर का खराब और अपने छत्तीसगढ़ का माहौल को ये लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार भली भांति जानती है, पुलिस प्रशासन भी भली भांति जानती है। जिस प्रकार का आरोप अभी बीच में लगाया गया
कि बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता कानून हाथ में नहीं लेता। आप कानून हाथ में लेने के लिए जब मजबूर करते हैं तब कार्यकर्ता मजबूर होता है। ये जोनाथन वाले केस को भी देख लीजिए आप। जोनाथन से कोई निजी किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब जब धर्मांतरण के विरोध करने के लिए कार्यकर्ता जाता है, बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन, आप पुलिस को लोग हाय कर रहे थे ना, पुलिस से पूछेगा कि बजरंग दल के लोग वहां क्या कर रहे थे। बजरंग दल के लोग वहां शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना पूजा पाठ कर रहे थे, अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये कहीं से आया और इसने पहले मां बहन की गाली दी, ये स्पष्ट मैं खुद टीवी में देखा हूं इस चीज को। और जब इसे एक गाली दिया और प्रदीप के ऊपर जब हाथ छोड़ा, तब वहां पर माहौल बिगड़ गया। तो माहौल पहले आपने बिगाड़ा और उसके बाद आप हमको गुंडा साबित करने में लग गए। भाई आप साइलेंट वाले गुंडे हो क्या? आप जैसे कहा कि मेरा मन परिवर्तन हो गया, 10 साल पहले मैं मर्डर करके आया लेकिन अब मेरा मन परिवर्तन हो गया। यीशु ने मुझे ये कहा, यीशु ने ये कहा कि किसी के घर का चिराग उजाड़ दो, उसके बाद यीशु तुमको बोलेंगे कि आपने अच्छा किया। ये यीशु का नाम लेकर जो ये पिक्चर बनाते हैं लोग ना, ये सभी को इसी में तोड़ते हैं। और पूरा आज हिंदू समाज के परिवार को देखिए आप, उस घर में जाकर देखिए जिसके घर में ये जो धर्मांतरण का कार्य करते हैं, लोग बोलते हैं हम धर्मांतरण नहीं करते, हमने तो मन परिवर्तन कर लिया। अरे काय का मन परिवर्तन? अपने धर्म से बड़ा कोई काम होता है क्या? अपने देवी देवता से बड़ा कुछ है क्या? हमारे देवी देवता का फोटो घर से आप निकाल के बाहर करवा दे रहे हो, आप मियां और बीवी में झगड़ा करवा दे रहे हो, पत्नी उधर भागती है और पति इधर भागता है। आप ऐसा माहौल घर में क्रिएट करते हो कि पत्नी चर्च जाने लग जाती है और उसका आदमी जानता है कि वो गलत जा रही है, उसके बावजूद भी बेचारा वो कुछ कर नहीं पाता। और ये लोग ऐसा माहौल बना करके पूरे घर को तोड़ रहे हैं। अब एक बात बताइए आप लोग, हिंदू समाज और हिंदू बहन बेटियों का घर उजड़ रहा है, उसके बाद भी क्या बजरंग दल चुप बैठेगा क्या? मुझे बताइए, आप चुप बैठेगा क्या? ये बजरंग दल बना किस लिए है? बजरंग दल इन्हीं विधर्मियों को ठीक करने के लिए बनाया गया संगठन है। आप लोग कहते हैं कि ये लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, मतांतरण करते हैं, पुलिस भी वहां पड़ जाती है, माहौल कई बार खराब होता है। इसका प्रूफ क्या है कि वाकई में धर्मांतरण या मतांतरण किया जा रहा है? अरे भाई आप सीधी सी बात बताइए, ये लोग किसी गली मोहल्ले के एक घर में बुलाते हैं और वहां पर जब लोग पहुंचते हैं उनको मालूम रहता है, वो बेचारे भोले भाले, उनको कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है। उनको तो यही मालूम है ना कि चर्च बना है, वो घर कैसे जानते हैं? ये लोग जब बताते हैं कि यहाँ पर होगा प्रार्थना और वहां पर आपके सारे चीज तकलीफ दूर होगा, तभी तो लोग वहां पहुंचते हैं। सिद्ध क्या कोर्ट में कभी हुआ है वाकई में जब इस प्रकार की लड़ाइयां होती है दो दलों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जांच का विषय बनता है, तो क्या कभी कोर्ट में सिद्ध हुआ है कि वाकई मतांतरण हो रहा था? जांच में बिल्कुल सिद्ध हुआ है और कई बार कई पास्टर लोग जेल भी गए हैं। और ये जो लोग हैं जिनको ये कन्वर्ट करते हैं, इनको ये लोग यही बताते हैं कि आप लोग अपने स्वेच्छा से आए हैं, ऐसे ही बोलना है मीडिया में, समाज में, ताकि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। ये बचना चाहते हैं। और वो भोले भाले लोग क्या है, वो बोल देते हैं हाँ हम तो अपने मन से आए हैं, हमारा तो ये पैर में चोट था वो ठीक हो गया, हमारे घर में कैंसर था वो ठीक हो गया। आप बता दीजिए ये बीमारियां क्या इनके झाड़ फूक से ठीक होगा क्या, या इनके पानी पिलाने से ठीक होगा क्या? ये जो हरकत कर रहे हैं लोग, जो ईसाई मिशनरी के लोग, जो हमारे लोगों को बुला करके कभी तेल देते हैं कभी पानी देते हैं, इससे क्या ठीक हो जाएंगे क्या लोग? ये हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। फिर इनका खुद गुरु जो है वो व्हील चेयर में है और अब मेरे ख्याल से अभी शायद वो अब इस दुनिया में भी नहीं रह गया। उसका इलाज छोड़ करके हमारे हिंदू समाज के पीछे क्यों भिड़े हैं? अभी जैसे कहा ना प्रदीप ने कि ये जाए ना और भी लोगों के बस्ती में जाए और भी धर्म के लोगों के पास जाए, वो कट्टर लोग हैं, वो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे धर्म में बहुत भोले भाले, बहुत अच्छे और बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं, जिनको ये लोग बहुत ही चालाकी के साथ ये लोग कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद एक को कर लिए तो वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को ऐसा करता चला जाएगा। ये जगह जगह जो चर्च लगा करके जो माहौल खराब कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत समझाया, कई साल तक हमने समझाया, हाथ पैर जोड़े इन लोगों के कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब माहौल 3 साल से शुरू हुआ है, जब लोग जागरूक हुए, जब समाज जागरूक हुआ कि नहीं ये तो वाकई गलत हो रहा है, यहाँ पर हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है,
तब जाकर के स्वतः समाज अब उठकर आया है। ये जहां भी अगर जाते हैं वहां पर इनका विरोध होता है। आप देख लीजिए, चाहे वो बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, अपना सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, इनका सबका विरोध इसीलिए होता है क्योंकि इन लोगों की जो चोरी और इन लोगों की जो चालाकियां हैं उसको हिंदू समाज अब समझ गया है। और ये रही बात बजरंग दल की, भाई बजरंग दल को जब सूचना मिलती है तो विरोध करने जाता है। तो इन लोगों ने एक फॉर्मेट बना लिया है कि कभी कोई भी चाहे शांति से प्रदर्शन करे चाहे कुछ भी करे, बस हमको बजरंग दल को गुंडा साबित करना है। गुंडा 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 करवाएंगे, सबके कान में जाएगा कि लोग गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। बजरंग दल जैसा प्रशासन को लेकर चलने वाला कोई संगठन नहीं होगा, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ। एक एक कार्यकर्ता जब कोई कार्यक्रम करता है या कोई जब इस प्रकार से कोई आंदोलन करता है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को सूचना देता है। उसे पता है कि प्रशासन को मैं अगर बता रहा हूं तो प्रशासन समय रहते उसको संभाले, क्योंकि जब भी बजरंग दल कोई भी कार्यक्रम करने गया है तो प्रशासन को सूचना देकर के गया है। और ये जिस प्रकार से ये लोग बोलते हैं ना कि यहाँ गुंडागर्दी किया, क्या किया, वो तो वहां पर ऑलरेडी एसडीएम साहब मौजूद थे, वहां पर एडिशनल एसपी था, वो लोग सब तय करेंगे ना कि क्या हम लोगों ने गुंडागर्दी किया। ये भीड़ को ले जा करके जो आपने माहौल बनाया, उससे क्या पुलिस प्रशासन भीड़ देख करके अपराध दर्ज करेगा? क्या? वो कभी नहीं हो सकता। चाहे ये कितनों उछल ले, कितनों कुछ भी करे, कितनों को बुला ले, कितना कुछ भी करे, कुछ होना जाना नहीं है। रही बात भीम आर्मी की, ये लोग भीम आर्मी के जो लोग हैं, ये कौन है लोग? ये हिंदू लोग ही है ना। इनको कहीं ना कहीं से बरगला करके इनके साथ भी वही किया गया है जो हम लोग के साथ किया जा रहा है। इनको बरगला फुसला करके लेकर आ गए और यहाँ आंदोलन में खड़े करके ये साबित कर रहे हैं कि हमारे साथ फलाना है, ठिकाना है। अरे हद हो गया भाई। हमें मालूम है कि हमारे सब बिछड़े हुए भटके हुए भाई है, वो आज नहीं कल हम अपने पास ले आएंगे उनको। लेकिन जो ये मिशनरी है, इनको सबक सिखाना ही है। हमने प्रण किया है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है और बनाकर रहेंगे। रही बात वो पास्टरों की, जिन लोगों ने हम पे झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया, मैं एक चैनल में देख रहा था कि 2 लोगों को ये लोग मारे पहले बोल रहा है। ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ है। अब अपने आप को बचाने के लिए जो इनके ऊपर आरोप लगा है, उससे बचने के लिए ये 2 लोगों ने पहले मारा है। बजरंग दल के लोगों ने 2 लोगों को मारा है। अरे उस समय तो सारे समय तो पुलिस ही थी वहां पे, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। लेकिन आपने औरतों के साथ जो बदतमीजी किया है, उसके खिलाफ औरतों ने अपना रिपोर्ट दर्ज कल करवा दिया है। आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, वहां महिलाएं अपना बयान दर्ज करा रही थी। ये ध्यान में रखना, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। और आप भीड़ दिखा करके अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपने समाज को, हिंदू समाज को अगर डरा दिया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है भाइयों। हिंदू समाज ना कभी किसी से डरा है ना डरेगा। हिंदू समाज जब अपनी ताकत का परिचय देगा तो सबको भागना पड़ जाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, ये भीड़ उड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, और जो सच्चाई है वो यही है कि ये धर्मांतरण करने वाले गैंग है और इनको ऐसी सबक सिखाया जाएगा, आगे भी ऐसी सिखाया जाएगा। जय जय श्री राम। जो अरुण पन्नालाल जी है, जॉन जी है, इन लोगों के लिए अक्सर हम जब खुद भी आपसे बाइट लेते हैं या तमाम न्यूज चैनल वाले आपसे बाइट लेते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, आप जो है रे, बे और भी कुछ ऐसे शब्द है जो मैं तो नहीं कह सकती बतौर जर्नलिस्ट कैमरे के सामने। तो ऐसे अभद्र शब्दों का आप लोग इनके लिए प्रयोग करते हैं, तो ये कहाँ तक के सही है? देखिए मेरे, क्या आप लोग धर्म को कानून से बड़ा मान बैठे हैं? देखिए धर्म का जगह कोई नहीं ले सकता। धर्म अपने जगह पर है, कानून अपने जगह पर है। रही बात रे बे बोलने की, तो पहले शुरुआत उधर से होती है। आपने पहले महसूस करना, हम लोगों ने कभी भी जब भी कोई बाइट दिया है या जब भी कोई बात किया है तो बहुत शालीनता के साथ हम बात करते हैं। आप हमें जब जब उकसाएंगे तो आपको वही जवाब मिलेगा जो आपने अभी कहा। हमको आप नहीं उकसाएंगे, हमसे आप अच्छे से बात करेंगे तो हम आपसे अच्छा बात करेंगे। लेकिन जैसे अरुण पन्नालाल ने जिस तरीके से धमकी दिया है, ये अरुण पन्नालाल को तमीज नहीं है बात करने का। और आखिर छत्तीसगढ़ सरकार कर क्या रही है? ये अरुण पन्नालाल खुलेआम लोगों को भड़का रहा है। वो बोलता है भीड़ कहीं ज्योति शर्मा के घर चले जाएगी, भीड़ रतन यादव के घर चले जाएगी। अरे भीड़ कहीं बजरंगियों का तुम्हारे घर में घुस गई तब? तो ये जो भड़काने का काम आप जो करते हैं मत करिए। और रही बात, बार बार ये कुछ मिसिए लोग बोल रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारे घर में आकर के मारपीट किया बजरंग दल वालों ने। एक भी केस दिखा दो कि बजरंग दल वालों ने किसी के घर में जाकर मारपीट किया है।
बजरंग दल वाले जब भी जहां भी गए पुलिस प्रशासन को लेकर के आए, जब जब आपकी सूचना मिलती है कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, तब तब जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां विरोध करते हैं। ये मैं आपको आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहूंगा। अपनी गलतफहमियां लोग दूर कर लें। वो जो बार बार जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि बजरंग दल के लोग घर में जाकर अटैक कर रहे हैं, आप जहां पर गलत कार्य करते नजर आएंगे वहां बजरंग दल के लोग इकट्ठा होंगे और उसका विरोध करेंगे। बजरंग दल का कार्यकर्ता कभी किसी निहत्थे और किसी का परिवार और किसी के घर पे जाकर हमला नहीं करता, ये ध्यान में रख लेना। ये जिस प्रकार से आप जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, गुंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, गुंडा कौन है ये सब लोग देख रहे हैं। और आपके संबंध किसके किसके हैं बाबू, ये सब मैं जान रहा हूं, सारी हिस्ट्री मेरे पास में है। मेरा मुंह मत खुलवा, तेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जॉन, ध्यान में रखना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ रवि निगम जी मौजूद है। सर, आप लोगों के खिलाफ, स्पेशली आप लोगों के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ, हिंदू संगठन के खिलाफ, और खासकर नाम यदि ले तो रतन यादव, ज्योति शर्मा, रवि निगम, ये सभी के मन मस्तिष्क में बसा हुआ नाम है। आप लोगों के खिलाफ कल जिस प्रकार से लगभग 4 समुदाय का एक साथ सड़क पर उतर आना और आप लोगों के खिलाफ आंदोलन करना और शासन प्रशासन से मांग करना कि उन्हें न्याय चाहिए, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को आप? आप देख रहे होंगे जिस हिसाब से उन लोगों ने कल मूल निवासी बैनर तले में आकर विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया, वो तो हिंदू समाज में जिस दिन हम चाहेंगे तो उससे 10 गुना करा सकते हैं। लेकिन हिंदू समाज सालहीनता का प्रतीक है, सेवा सुरक्षा संस्कार के तहत अपने कार्यों को करता है। और रही बात, अगर आप देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण खेल बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है और धर्मांतरण हो रहा है तभी तो लोग विरोध कर रहे हैं। इसका क्या, चलिए दुर्ग जिले की मैं बात करता हूं। आप बोल रहे हैं कि दुर्ग जिले के लोग कर रहे हैं, आज बिलासपुर जाइए, रायपुर जाइए, आप जगदलपुर जाइए, कांकेर जाइए, इन जिलों में भी धर्मांतरण पूर्ण रूप से हो रहा है। अभी बिलासपुर में कुछ दिन पहले एक चर्च को ढाया गया, जो अवैध रूप से चर्च का चला रहे थे उसको ढाया गया है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो जॉन नाम का व्यक्ति है समुदाय को भटका रहा है, ये समुदाय को भटका रहा है अपने विषय को लेके। देखिएगा आप, जब उसने एक बाइट दिया तो बाइट देते देते उसको से जब पूछा गया कि आपको मारे क्या, तो उसने बोला हाँ मुझे मारे। तो किस कारण मारे, तो कारण नहीं बता रहा। उसने बोला ठीक है ऐसा करके, मैं उस बात को नहीं वो करना चाहता हूँ। पूरी बात को घुमा रहा है क्योंकि वो जान रहा है कि उसकी पूरी गलती है, वहां पे उसने पूरी गलती है, उसको स्वीकार है, तभी वो इस बात को नहीं रख रहा है। इस बात को दूसरी तरीके से डाइवर्ट करके ले जा रहा है समाज को बता के। लेकिन समाज के लोगों से भी निवेदन है, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हम लोग भी उनको पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और अंबेडकर जी का भी हम सम्मान करते हैं, संविधान का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ जो अवैध रूप से धर्मांतरण, धर्मांतरित जैसे कार्य को कर रहे हैं, उनका समर्थन ना दें, नहीं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बजरंग दल आप लोगों का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। मैं एक और जॉन जी के तरफ से, उनके तरफ से एक बात कही गई है, उसे आपके समक्ष दोहराना चाहूंगी कि आप जो है, मतलब रवि निगम जो है और प्रदीप सिन्हा काफी कम उम्र के हैं और आप लोग, ऐसा उनका कहना है, और आप लोग जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के जो आला कमान है आपके संगठन के, इनके तरफ से आप लोग कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहे हैं, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैडम, मेरा एज 36 साल हो गया आज और मैं 25 वर्षों से संगठन का काम कर रहा हूँ। मैं खंड स्तर से कार्य करता रहा हूँ बजरंग दल का, आज प्रांत के सह संयोजक के दायित्व में हूँ। तो आप सोच सकते हैं मेरे 25 साल के कार्यकाल को देख के तभी तो संगठन ने मुझे इतने बड़े दायित्व में दिया है। कहीं ना कहीं कुछ हमारे में काबिलियत होगी संगठन चलाने के लिए, तभी तो संगठन के पदाधिकारियों ने दायित्व दिया है, उस दायित्व को हम लोग निभा रहे हैं। वो जॉन जान रहा है कि वो पूरी तरह डर चुका है, वो लोगों को बहका रहा है, तो उससे लोग बहकने वाले नहीं हैं। तो आप ये मानते हैं कि आपको बरगलाया नहीं गया, आप अपनी मर्जी से, अपने स्वेच्छा से जो है कार्य कर रहे हैं बजरंग दल? धर्म का कार्य करने के लिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हिंदू हूँ मैं, सर्वप्रथम पहले हिंदुत्व का काम करूंगा, उसके बाद किसी और का कार्य करूंगा। मुझे मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ा ना मुझे बहकाया गया या किसी ने भी बहकाया मुझे। मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ, विशेष रूप से 25 वर्षों से कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो जॉन को जानना चाहिए, वो तो अभी 1.5 साल से दिख रहा है बाजार में, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देते हैं, पूरे 5 लाख रुपए महीना उसको दिया जाता है, पूरे मार्केट में हल्ला। आप देखिए उसकी दैनिक स्थिति बहुत खराब थी। जब वो जेल में था तो उसको बेल कराने के लिए पैसा नहीं था, बेल कराने के लिए पैसा नहीं था, और उसके अचानक आने के बाद बाहर कार वगैरह मैनेज करना, घर बना लेना, घर रहना, ये क्या है? मेरा प्रशासन से निवेदन है
इसका पूरा डिटेल जांच की जाए, बैंक अकाउंट की जांच की जाए और इसके पीछे कौन लोग हैं, कहाँ से इसके पास फंड आ रहा है, क्या रोजगार है, इसकी भी जांच की जाए। क्योंकि हम सभी लोग, हमारे संगठन में जितने लोग हैं, सब रोजगार है, कहीं ना कोई रोजगार कर ही रहा है। मैं भी रोजगार करता हूँ, भैया का अपना रोजगार है, हमारे उपाध्यक्ष जी का अपना रोजगार है, प्रांत उपाध्यक्ष जी का अपना रोजगार है, सबका अपना अपना रोजगार है, सब लोग अपने अपने जगह स्थापित हैं। लेकिन ये जॉन का कौन सा रोजगार है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसका कोई रोजगार नहीं है। पर ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि उन्हें 5 लाख मंथली में रखा गया है? ये तो सुनी सुनाई बात। आपने खुद कहा कि हमने सुना है, तो आप ऐसा पुख्ता कैसे कह सकते हो, वो भी मीडिया के समक्ष ये में? तो आप बहुत अच्छी बात बोले हो। सबसे मैंने अभी आपको क्या बोला, 1.5 साल से जॉन के अंदर जीजर्स जाग चुके। क्या 1.5 साल में ही सपने में आ गए जीजर्स और बोले आप लोग जाओ बजरंग दल के सामने खड़े होकर उनका विरोध करो? उससे पहले कहाँ थे आप? हमारा ये 15 सालों से विरोध कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे पहले धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान कोई चलाया होगा तो हमारे प्रांत सृजक रतन यादव जी के अभियान के तहत हुआ था, जिसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई थी। आज पूरे छत्तीसगढ़ में है वो धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। और रही बात ये 1.5 साल से, मैंने बताया ना, इसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी जब जांच पुलिस करेगी ना तो आपको बहुत सारे तथ्य मिलेंगे कि वाकई ये कहीं ना कहीं ऊपर से फंड आ रहे हैं, एनजीओ के थ्रू आ रहे हैं या किसी ना किसी थ्रू में इसके पास पेमेंट आ रहा, इसको मंथली पैकेज में रखा गया है। नहीं तो आपको बता दो, गुंडे अपराधी तत्व जैसे लोग फ्री में सेवा कभी नहीं करते। वो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते फ्री में। और तो उनका तो कहना है कि जब से वो जेल से आए वो परिवर्तित हो चुके हैं, वो अच्छे से रहते हैं, शांति से रहते हैं, वो बदल चुके हैं। और पास्ट तो किसी का भी हो सकता है भाई। भूखे पेट वजन चलता है क्या? आपको भूखे पेट वजन होता है? हर आदमी का अपना अपना व्यवसाय है, मेरा भी अपना व्यवसाय है, सबका अपना अपना व्यवसाय है, सब अपने अपने तरीके रोजी रोटी कमा के जीवन यापन कर रहे हैं। उसका क्या रोजगार है वो उसको बताना चाहिए समाज को कि मेरा ये रोजगार है। उसका कुछ रोजगार नहीं है, उसको लोगों को धर्मांतरण करना यही उसका रोजगार है। जितना ज़्यादा वो धर्मांतरण कराएगा लोगों का उतना ज़्यादा उसको पैसा आएगा। वो अभी 1.5 साल से, मैंने बताया ना, क्यों एक्टिवेट हुआ। उससे पहले क्या, वो तो जेल से छूटे, उसको मेरे ख्याल से 3 साल 2.5 साल हो गया जेल से छूटे, लेकिन वो अचानक से 1.5 साल में कहाँ से जागृत हो गया। जेल में जब आप बोले कि जेल में जीजर्स ने आपको देखा, 4 पन्ना पढ़े, आप फटी हुई किताबें पढ़े, आपके अंदर जीजर जग गया। लेकिन आने के बाद तुरंत जीजर जगना था ना, तुरंत विरोध करना था। हम तो 15 वर्षों से कर रहे हैं, अचानक से 1.5 साल में कहाँ से, 1 साल 1.5 साल भी नहीं हो रहा, 1 साल से कहाँ से आपके अंदर जीजर जग चुके हैं। काफी सारे तमाम आरोप रवि निगम जी के तरफ से लगाए गए हैं। जो भी चीजें कह रहे हैं बिल्कुल दल के लोगों का कहना है और काफी सारी चीजें इन्होंने कही है और कुछ लोगों से जुड़ते हैं और उनकी भी बात आपको दिखाते हैं। अरे सर, अपना परिचय देंगे दर्शकों को? मैं प्रफुल्ल पटेल, दुर्ग जिला सह संयोजक हिंदू जागरण मंच से और विचार क्रांति अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। जी, अभी काफी सारे चीजों पे हमने बातचीत किया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में कानून व्यवस्था है, शासन है, प्रशासन है, हर चीज है, उसके बावजूद आप लोग अपने हाथ में कानून को क्यों लेते हैं? क्यों हर रविवार को चर्च के सामने पहुंच जाते हैं? आप लोग कहते हैं कि चर्च है, यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, और कभी ऐसा हुआ है कि ये जो आप लोग जो आरोप लगाते हैं सत्य होता है? बताइए। देखिए, कानून को हम मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम पहले पुलिस को बुलाते हैं और कहीं भी हमारे तरफ से कोई मारपीट की घटना नहीं होती। यदि मारपीट की घटना होगी तो केस दर्ज होगा। वहाँ पे जोनाथन नामक गुंडा जो 10 साल जेल काट के आया हुआ व्यक्ति है, उसने सबसे पहले महिला पुलिस को धक्का दिया और अंदर जाने की कोशिश किया, जबकि पुलिस ने तय किया था कि जब तक कार्रवाई चल रही तब तक अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा। 4 महिला पुलिसकर्मी गेट में तैनात थे। वो होता कौन है? पुलिस को हाथ लगाने वाला, जब वो वर्दी में है। उसके बाद पुरुष जेंट्स पुलिस ने उसको घेरा बना के सुरक्षित कर लिया, तो पुलिस वाले को धक्का देते हुए आपके वीडियो में दिख रहा है। जब पुलिस वाला वर्दी में है तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई पुलिसकर्मी गलत कर रहा है तो उसका एक प्रोसेस है, उसके उच्चाधिकारियों से आप शिकायत कर सकते हैं। वो होता कौन है? धक्का मार के आने वाला और माँ बहन की गाली देने वाला, हमारी महिलाओं पे और भाइयों पे हाथ छोड़ने वाला। अब जब ऐसा हो जाएगा तो न्यूटन का तीसरा नियम लागू होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और वो हुआ। कहाँ तक सही है कि जो जिस प्रकार से आप जॉन जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने गाली गलौज किया या फिर वो क्या बोलते हैं महिला पुलिस लोगों को धक्का मारे थे, कैसे आप बोल सकते हैं कि सत्य है? तमाम मीडिया के वीडियो में है। और यदि ये घटना नहीं होती तो हम तो 1.5 घंटा पहले से वहाँ पहुँचे थे।
हनुमान चालीसा, भजन, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे थे, सारी बातें मान रहे थे, ये चीज पुलिस ने भी एक्सेप्ट की। वो आया, उसके बाद माहौल बिगड़ा। तो वो कौन सी शांति में था जिसके कारण अशांति पैदा हो गई उस व्यक्ति के आने के बाद। और वो खुलेआम धमकी देता है, मैं 10 साल जेल काट के आया हूं, आप रिकॉर्ड चेक करिए। वो खुलेआम धमकी देता है कि मैं तुम लोग को जान से मरवा दूंगा, तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, पूरे गैंगस्टर मेरे साथी है। तो ये किस टाइप की शांति है? कथनी करनी भिन्न जहां धर्म नहीं पाखंड वहां, ये पाखंडी आदमी है। पूरे ईसाई, हम ईसाइयों को नहीं बोलते, ईसाई मिशनरी वाले। और इसके मूल में है इनके अवैध फंडिंग जो विदेशों से होती है। बिना खाद पानी के पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। नोटबंदी हुई, आर्थिक तंत्र पे चोट हुई, नक्सली लगभग खत्म होने की स्थिति में है, कश्मीर से आतंकवाद खत्म है, इनके भी अर्थतंत्र में चोट होगी। तो ये आप देखो ना, जितने पास्टर बनते सब बेरोजगार है, यही धंधा। दोपहर में गांव में जाओ, मोहल्ले में जाओ, किसी के यहाँ पानी पीने के बहाने बातचीत शुरू करो, उसकी समस्या के बारे में बात करो, उसको प्रार्थना सभा में बुलाओ, धीरे 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 ब्रेन वॉश करो। आपको मैं बताऊं इनके काम करने का तरीका, ये बड़ा अपने आप को हिंसक बोलते हैं। हिंसा केवल हथियारों से नहीं होती। आप किसी को गाली दे रहे हो वो भी हिंसा है, आप किसी का दिल दुखा रहे हो वो भी हिंसा है। मानसिक हिंसा होती है और शारीरिक हिंसा, हिंसा के कई प्रकार होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे एक वैज्ञानिक ने गर्म पानी को रखा गंजी में, उसमें मेंढक को डाला, मेंढक तुरंत उछल के बाहर आ गया। फिर उसने उसी मेंढक को ठंडे पानी में डाला और गंजी को गैस में रखा और बहुत धीमे आंच में गैस को, चूल्हे को जला दिया। पानी धीरे 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 पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, मेंढक अपने बढ़ते हुए पानी के टेम्परेचर को एडजस्ट करता गया और एक समय ऐसा आया जब उसके अंदर प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही खत्म हो गई और वो उबल के मर गया। तो ये जो हिंदू अंदर जाता है उसको बोलते हैं तुम तिलक लगाओ, तुम सिंदूर भरो, तुम चूड़ी पहनो, तुम सारे यज्ञ हवन करो। हमारा एक गायत्री परिवार का मंत्री राम साहू 28 साल परिवाजक रहा है, वो क्रिश्चियन बन गया, पीला कपड़ा पहनता है, सब करता है, वेद मंत्र जानता है, बोलता है, और बीच में ओम यीशु मसीह नमः स्वाहा। तो ये धीरे 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 धीरे, जैसे वो मेंढक को समझ में नहीं आया, मौत की तरफ बढ़ रहा था, ऐसे ये हिंदू समाज को धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके खत्म करते हैं। और इनको मैं चैलेंज करता हूँ, इतनी सच्चाई तुम में है तो सड़क में आके क्यों बात नहीं करते, बंद कमरे में क्यों बात करते हो? और संडे को हम जाएंगे, हमारे धर्म पे आंच आएगी, हम जाएंगे, हमारा विरोध करने का कानूनी नैतिक अधिकार है, उसका हम उपयोग करेंगे। लेकिन हम पुलिस को लेके जाते हैं, कार्रवाई पुलिस करती है, हम नहीं करते। लेकिन कोई हाथ छोड़ेगा तो फिर वही न्यूटन का तीसरा नियम लागू होगा। जॉन रहे उसका पिताजी रहे। अपना परिचय देंगे दर्शकों को। आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम कहना चाहूँगा। मैं प्रदीप सिन्हा, हिंदू जागरण मंच से दुर्ग नगर संयोजक। जी प्रदीप जी, अभी जिस प्रकार की घटना घटी पद्मनाभपुर में पिछले इतवार को, उसके बाद से देखा गया कि माहौल बहुत ज्यादा खराब था। कहाँ तक ये सही है कि आप लोग जो है, खास करके आप लोग हिंदू संगठन के लोग, भड़काना, भीड़ को भड़काना, उकसाना, आप लोगों के द्वारा गाली गलौज करना, क्या हिंदुत्व की जो आप लोग भगवा ओढ़कर यहाँ अभी जो बैठे हैं, भगवा तिलक आपने लगाया है, कहाँ तक ये शोभा देता है कि हिंदूवादी विचारधारा की आप लोग बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उसके बाद गाली गलौज करते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, मारपीट करते हैं, कहाँ तक से चैन छीनने जैसा भी आरोप आपके ऊपर है। जो जॉन जी आए थे वहां पर और अंदर जाने की वो बात कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उसके बाद जिस प्रकार की चीजें वहां पर हुई, और कल हम देख भी पा रहे थे, उनका कहना है कि आपने उनकी सासू माँ ने उन्हें गिफ्ट दिया था चैन, उसे आप लोगों ने खींचा है। तो कहाँ तक ये सही है? जैसे इन लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मारपीट करते हैं, दंगा फैलाते हैं, अभी तो हमें आतंकवादी भी घोषित कर दिए हैं इन लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग आतंकवादी होते तो पहले हम लोग पुलिस को सूचना नहीं देते या प्रशासन को सूचना नहीं देते। जैसे पिछले समय भी हुआ था, हमें लगा कि हमारे धर्म पे ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो पहले हमने पुलिस प्रशासन को आह्वान किए, उनको सूचना दिए। पुलिस प्रशासन उनके घर में घुसी, उनको देखा गया कि उन लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, हाउस सर्च जिसको बोलते हैं। फिर पुलिस वाले उसके ऊपर कार्रवाई किए। अगर इन लोग जैसे बोलते हैं ना कि मारपीट करते हैं, एसिड करते हैं, तो फिर हम लोग पुलिस वाले या फिर प्रशासन के सहयोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरा प्रश्न अभी भी अधूरा है कि आप लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, फिर उसके बाद गाली गलौज जैसी चीजें जो वहां पर देखी गई है, ये कहाँ तक सही है? गाली गलौज पहला वो चालू किया था, आया महिला पुलिस के साथ, पहले वो बदतमीजी किया,
उसके बाद हमारी बहनें माताएं थी, उनके कपड़ा खींचना, सीने में हाथ लगाना। भाई कब तक हम भी हिंदू हैं कब तक देखेंगे? अगर हमारी माँ बहनों के ऊपर अगर कोई हाथ उठाया, उंगली उठाएगा, तो बिल्कुल हम उसका विरोध करेंगे। एक कानून में भी लिखा हुआ है कि किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर ये कहाँ तक सही कि आप लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है महिलाओं के वस्त्रों के साथ में जो है छेड़छाड़ किया है? ये आप लोग इसे सत्य मानते हैं? नहीं, आप देख लीजिए, आप मीडिया वाले तो आपके सामने ही थे, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल उनके घर में भी कैमरा लगे थे, और रहा चैन छीनने का, बिल्कुल आप जांच करवाइए अगर है तो, वहाँ तो कैमरा लगा हुआ है, जांच करवाइए ना आप। तो आपका उद्देश्य चैन छीनना नहीं था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा उद्देश्य चैन छीनना नहीं था। हमें उन लोग तो हमेशा से आरोपी लगाते हैं ना कि हमारे चर्च अंदर घुसते हैं और दान पत्र रहता है उसका पैसा लूटते हैं। इन लोग का हमेशा से है, पहली बार नहीं है कि इन लोग बाइबल भी जलाया आप लोग का? नहीं, किसी ये का ऐसा हम हमने कहीं धार्मिक- पे सुना है। किसी का धार्मिक ग्रंथ हम बिल्कुल जला ही नहीं सकते। और मेरा आपके चैनल से एक वो है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोग सिर्फ हिंदू बस्ती या हिंदू बहुल क्षेत्र में ही क्यों जाते हैं? जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तकिया पारा है, केलावाड़ा है, एक बार वहाँ भी जाए ना, अपना शांति का संदेश दे, फिर पता चलता है कि क्या होता है। हैं? क्या हिंदू बहुल क्षेत्र में क्या गरीब नहीं है? गरीब मुसलमान नहीं है, बेरोजगार मुसलमान नहीं है? अगर इन लोग अगर जाते हैं रविवार के, तो जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हर रविवार को बकरा लटका हुआ मिलता है ना, वैसे इन लोग को लटका देंगे। लेकिन हिंदू कहीं न कहीं सहनशील है, इसलिए इन लोग से सिर्फ विरोध करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बनना चाहता हूँ कि आप माताएं बहनें ये चीज़ देखिए कि सिर्फ हिंदू को ही कन्वर्ट क्यों करते हैं इन लोग, इस्लाम के धर्म वाले को कन्वर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोग अपने धर्म के प्रति निडर है, कट्टर है, अपने धर्म के प्रति कट्टर है, इसलिए उन लोगों उसको नहीं करते, छेड़ते भी तक नहीं है। जाए ना एक बार जाए उनके मोहल्ले में। कई बार बोलता हूँ इन लोग कि सिर्फ हिंदू की बस्ती में क्यों जाते? क्या गरीब हिंदू ही है? क्या मुस्लिम गरीब नहीं है? अनपढ़ क्या हिंदू में ही है? क्या उनके में नहीं है? क्या बेरोजगार हिंदू में ही है? क्या इनको में नहीं है? मुसलमानों के में, उनके यहाँ भी जाए ना, तब समझ में आए उनको। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग हमारे आस्था पे ठेस पहुंचाते, तो निरंतर हम विरोध करते आ रहे हैं और हमेशा से विरोध करते ही रहेंगे। काफी सारे प्रश्नों को लेकर आज हम एक बार फिर से जुड़े थे हिंदू संगठन के लोगों से, और काफी सारे प्रश्न आज हमने इनसे किया है। सोचने का विषय ये है कि जिस प्रकार की स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है, और जिस प्रकार से दुर्ग जिले में बार बार लगातार काफी सारी ऐसी घटनाएं दिख रही है, तो किस प्रकार छत्तीसगढ़ की बाहर स्टेट के लोगों के मन में छवि बन रही होगी, ये एकदम सोचने का विषय है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमारे चैनल में, हमारे खबरों में आते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है वो शांति जो है पूरी तरह से भंग हो रही है। दोनों ही पक्षों से जुड़ने का हम अक्सर प्रयास करते हैं, और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि एक और जो अगला पक्ष है, हम उनसे अगर बिल्कुल हो पाएगा तो पूरा प्रयास करेंगे, मसीही समुदाय के हमारे भाइयों से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर उनसे हमारी बातचीत होती है तो उनसे भी काफी सारी विषय पर हम चर्चा करके उनका भी पक्ष आप सभी को जरूर दिखाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जिस प्रकार से पूरा माहौल अभी छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं निवेदन हम कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की शांति को बनाए रखने में दोनों ही पक्ष अपना अपना सहयोग करिए, जिससे छत्तीसगढ़ में शांति जो है, शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। फिलहाल इन पूरे चीजों को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, या अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। अगली बार हम वो प्रश्न भी आप सभी के समक्ष में रखेंगे, और जिनके लिए आपने किया उनके लिए, उनसे भी वो सारे प्रश्न हम करेंगे। धन्यवाद।